अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल उशर के मुताल्लिक़ है कि उशर कौन कौन सी फसल पर कितना उशर बनता है, प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। और उशर देना कितना ज़रूरी है? अगर कोई बंदा किसी बंदे को मालूम नहीं कि उशर कितना बनता है और कितना देना है, उसने कभी उशर दिया ही ना हो, उसके मुताल्लिक़ कोई रहनुमाई फरमाएं। और जिसकी अपनी ज़मीन है, ज़ाती ज़मीन, उसका उशर कितना बनता है? और जो ठेके पे ज़मीन लेके काश्त करता है फसल, उसका उशर कितना बनता है? क्या दोनों का उशर एक जैसा ही है या उसका कम होगा? प्लीज़ ये रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई, आपका सवाल उशर के बारे में है। उशर वाजिब है, अगर बंदा ना देगा तो सख्त गुनहगार है। उशर जो है ये हर फसल के ऊपर है। हमारे माशरे में ये मशहूर है जी, गंदम का ही सिर्फ उशर है, हालांकि ऐसा नहीं है। जो भी फसल खेत में उगती है तो वो उसका उशर जो है बंदे के ऊपर लाजम है, जो उसका मालिक है। वो खा गंदम की सूरत में है, खा वो चावल की सूरत में है, या जो भी फसल है उसके ऊपर जो है वो उशर देना होगा। अब उशर जो है, अगर आप बारिश के पानी से हासिल कर रहे हैं फसल को तो फिर तो उशर है। अगर आप ट्यूबवेल के पानी से या पानी खरीद कर जो है वो फसल को लगा रहे हैं तो फिर 20वां हिस्सा उशर का है। ठेके की जमीन के बारे में आपने पूछा जी, जिसके पास फसल आएगी और उशर भी उसी को देना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।